अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ऑलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ब्यूटीफुल आउटफिट कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आप लोगों को मटेरियल दिखा देती हूँ। ये लेस है। आप लोगों को पता है कि ये जो टिश्यू के ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी या एम्बेलिशमेंट या कुछ भी इस तरह की कढ़ाई वगैरह हुई होती है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है नॉर्मल लेसिस से, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेंसिव होती। कुछ शॉप्स वाले आपको एक्सपेंसिव ज़्यादा ही दे देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शॉप वगैरह का मार्जिन निकालना होता है। तो आप अपने एरियाज ढूंढ लिया करें कि कौन सी जो शॉप है, कौन सा एरिया और उसके अंदर कौन सी शॉप है जो थोड़ा सा अमाउंट को कम रख के देते हैं, यानी कि आप आराम से इजीली ले सकते हैं। और आप यह देख लें कि ये वाला कलर मैंने किस लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम सेम कलर करते तो वो सारा शार्प हो जाना था। और अगर आप डिफरेंट कलर करेंगे तो जो आपका ड्रेस है उस पर लेस जो है वो इन्हेंस होगी और ज़्यादा प्यारी लगेगी। और इसके नीचे ये देखिए कटवर्क हुआ है, हमने इसी तरह इसको करके जाना। मैं साथ साथ आप लोगों को कटिंग भी बताती हूँ और साथ साथ आप लोगों को स्टिचिंग भी बताती हूँ। और आपके अपने ऊपर होता है कि आपने अपने ड्रेस, सिंपल भी ड्रेस को किस तरह इतना ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश बना लेना होता है। क्योंकि सारी बात आजकल जो है वो कपड़े की इतनी बात नहीं है जितनी आजकल कि हमने वो ड्रेस को कैरी किस तरह किया हुआ है, हमने ड्रेस को बनाया किस तरह है। सबसे पहले हमने ये बॉर्डर उतार देना है, क्योंकि ये इस तरह के लेंथ में, ये देखिए आप जो इसके फ्लावर देख रहे हैं किस तरह आ रहे हैं और नीचे ये वाला बॉर्डर लगना है। ठीक है, अब बॉर्डर की इस जगह पे हम लेस वगैरह लगाएंगे, वो भी साथ साथ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझा देती हूँ। सबसे पहले कटिंग हमने कर ली है शर्ट की, सिंपल कटिंग। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक लाइन हमने किस तरह बनानी है। ये फ्रंट साइड है और मैं, सब लोग कहेंगे आप चौक क्यों नहीं इस्तेमाल करते। चाक मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि उससे मोटी लाइन लगती है और कटिंग में मार्जिन ज़्यादा आ जाता है। तो मैं पेंसिल की लाइन बारीक लगाती हूँ ताकि मुझे इस तरह ज़्यादा सही रहता है। ठीक हो गया, हमने ये जो आगे से डीप कटिंग करते हैं ये कर ली। अब हम नेक लाइन की कटिंग कर रहे हैं। नेक लाइन की हमने जो ऊपर से लेनी है वो 3 लेनी है, क्योंकि 2.5 जो है हमें रेडी चाहिए। ठीक है, 3 हम ले लेंगे क्योंकि उसके बाद जो इसका राउंड में बैन लगना है ना, तो वो आराम से आ जाना है। उसका मार्जिन 2.5 पे हमारा जो नेकलाइन है वो रेडी हो जाना है। ठीक है, और जो फिर हमने नीचे लेंथ लेनी है, गला मैं आप लोगों को बताती हूँ जो नेकलाइन है वो हमने किस तरह बनानी है। आप लोगों को समझ तो लग गई होगी, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया, लेकिन आप लोगों को फिर भी मैं अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये वाला नेकलाइन बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है। और 8.5 जो है वो हमने ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लेंथ लेनी है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आप स्केल रख के या इंची टेप रख के आपने वी की लाइन लगा देनी है। लाइन आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, लेकिन उसको थोड़ा सा राउंड में ले जाना है। ये देखें ना, ये देखें जो मैं करके जा रही हूँ हल्का सा। ये फ्री हैंड ही अच्छा लगता है। ये अगर आप बिल्कुल एक इंची टेप के साथ माप के करेंगे तो सही नहीं होगा। ये देखें, इसी तरह आपने आराम से इसको चला देना है। और ये जो हमने मिड से थोड़ी सी कटिंग करनी है ना, ये हमने नीचे तक इसको कट नहीं करना, हमने सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंचेस पे आपने इसको कटिंग कर लेना, क्योंकि हमने जो बाकी आगे पट्टी पूरी लगानी है ना वो ऊपर ही कपड़े पे लगा देनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे आपने शोल्डर के साथ शोल्डर को मिला के आपने देख लेना है कि कितना जो है वो बैक पे आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ पे हमने वी शेप में फ्रंट का गला बनाया हुआ ना, वहां से हमने बैक पे ले लेना है 0.5 इंचेस की लाइन लगा के। ये देखें, इस तरह आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है और इसको इस तरह करके कटिंग कर देना है। क्योंकि ये जो हमने नेकलाइन बना रहे हैं इसके लिए बैक से सिर्फ ये कटिंग ज़रूरी होती है, ताकि जो आपका नेकलाइन है बैक से भी वो बिल्कुल सेट होके आए। क्योंकि कभी कभी किसी का ख़राब हो जाता है ना, तो वो इसीलिए होता है। अब आपने क्या करना है कि फ्रंट बैक शोल्डर को आपस में स्टिच कर देना है। इस तरह रख के दोनों को उल्टा करके आपने स्टिच कर देना है। उसके बाद जो हमने फ्रंट पे पूरी ये पट्टी लगानी है ना, जो स्ट्रैप लगानी है, जो बैन लगाना है हमने, वो ठीक हो गया। ये देखें, ये हमने ले लेनी है 1.5 इंचेस की लेके आपने इसको डबल करके सारी को प्रेस कर देना है। देखिए, हमने इसके अंदर कोई चिप्स, कोई बुकरम या कोई भी और चीज़ जो भी आप यूज़ करते हैं वो नहीं कर रहे, क्योंकि इसके ऊपर जब लेसेस भी आ जाने तो खुद ही इसने थोड़ा सा हार्ड हो जाना। इससे ज़्यादा हमें इसे हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह आपने डबल करके प्रेस कर देना है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसके ऊपर लेसेस किस तरह लगाने हैं। ये देखें, ये वाली लेस जो है इस तरह, और इसके साथ ही हमने एक सिल्वर लेस लगानी है, ये वाली। ठीक है, जिसको आप समोसी लेस भी कहते हैं या तिल्ले की लेस भी कहते हैं। इसके ऊपर हमने वो वाली लेस रख देनी है, दूसरे वाली जो हमने ये ब्लू सी ली हुई है। ये देखिए, अब इसी तरह ही आपने ये करते करते जब आपके शोल्डर जो है वो अटैच हो जाने हैं, तो आपने अपनी स्ट्रैप पे इसी तरह ही दोनों लेसेस को रख के अपनी सिलाई को लगाते जाना है। दोनों तरफ से अच्छी तरह अटैच कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक जब स्ट्रैप रेडी हो जाएगी तो फिर आपने अपनी नेकलाइन पे लगानी है। पहले आप अच्छी तरह इसको प्रेस कर लें। अगर हल्का सा पानी लगाना है तो आप लगा लें, ताकि, क्योंकि जब आप स्टिचिंग कर रहे होते हैं ना, साथ साथ जब आप प्रेसिंग अच्छी कर लेते हैं ना, तो आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप एंड में प्रेस करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, यानी कि कहीं ना कहीं बल रह जाते हैं। साइड से जो टिश्यू का एक्स्ट्रा कपड़ा था आपने वो भी प्रेसिंग से बिठा लेना है अच्छी तरह। जो नीचे इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर भी आपने अच्छी तरह प्रेसिंग कर लेनी है ताकि बिल्कुल रेडी हो जाए। फिर आपने नेकलाइन पे अटैच कर देना है। अटैच करते वक्त भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ईजी है। ये वाला जो नेकलाइन है ना, ये आपको देखने में ही मुश्किल लग रहा होता है। जब आप एक दफ़ा अपने हाथ से गुजार लेते हो ना,
तो आपको सबसे ज़्यादा इजी यही वाली नेकलाइन लगती है, क्योंकि दोनों फ्रंट बैक को आपने अटैच करके एक ही तो स्ट्रैप लगानी होती है जिसको हम बैन बोल देते हैं, वो लग जाता है तो इजी चीज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छी तरह प्रेसिंग कर लेनी है। प्रेसिंग करके जब आपका ये रेडी हो जाएगा, फिर साथ साथ मैं आप लोगों को नेकलाइन पे भी बताना सिखाती हूँ कि किस तरह लगाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का ये टेढ़ा हो जाता है। जब स्टार्ट में मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था तो इसी तरह होता था, नीचे से शेप जो है वो उसकी टेढ़ी आ जाती है, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लगता। अब ये देख लें, जिस तरह हमने किया था, जो अपना कट लगाया था, वहां से हमने जहां से राउंड में थोड़ा सा हमने कर्व किया ना, वहां पे हमने इसको अपनी स्ट्रैप को रखनी है और आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ 1/2 इंच अंदर आए, 0.5 इंचेस अंदर आए। बिल्कुल आपने कपड़ा सारा अंदर नहीं दे देना और ना ही बिल्कुल एंड पे करना है। ठीक है, यहां से आपने अपनी जो है वो सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। जहां से हमने कर्व किया था, जो नीचे हमने थोड़ा सा कट लगाया, वहां से नहीं, जहां से राउंड शेप जा रही है वहां से आपने इसको करते जाना है। ये देखें, यहां से आपने आहिस्ता आहिस्ता और बहुत नरम हाथों से, ना ही आपने नीचे वाला कपड़ा खींचना है, ना ही आपने ऊपर जो स्ट्रैप रेडी की है वो खींचनी है। ठीक है, दोनों को प्यार वाले हाथों से करके आपने इस तरह हल्की 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 सिलाई लगाते जाना है। जिस तरह शेप आ रही है उसी तरह ही अपने हाथ को आपने मोड़ते जाना है, कहीं से कुछ खींचना नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एक पैनल जो खींच जिसको आप मारेंगे ना, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है बिल्कुल दोनों को प्यार वाले हाथों से, नरम हाथों से रखें। ठीक है, इसी तरह जब साइड पे जो हमारा शोल्डर आता है वो भी आपने, और आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा नहीं देना। 0.5 का मतलब आप समझ रहे हैं, ये ना हो आप खींचे और कपड़ा निकल जाए। और ये वाला नेकलाइन नफीस और बिल्कुल जहाँ पे कोई बल ना आए तभी अच्छा लगता है। ये देखें, ये अब इसकी जो साइड लाइन है वो जो आपने कट लगाया था वो देखें, वहां से शोल्डर इसीलिए बाहर, बाकी अंदर से राउंड थोड़ा सा चला गया। ये देखें, यहाँ से आपने भी 0.5 लेके आपने पूरा राउंड सर्कल कर लेना। इसी तरह ही जब एंड हो जाएगा फिर आपने इसको उतार लेना और फिर आपने पिनिंग के साथ उसको सेट कर देना, आप कहाँ तक बंद करना चाहते हैं। ये देखें, यहाँ तक मैंने इसको लगा लिया, यहाँ तक सिलाई बंद हो गई है। अब आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि अब हमने ये जो ऊपर वाली सिलाई लगानी है वो हमने कहाँ तक लगानी है। ये देखें, आप बिल्कुल यहाँ पे करके एक एंड में अपनी जो है वो भी लगा सकते हैं हुक, या आपने कोई भी टिच बटन वगैरह लगाना है, वरना आप पूरी सिलाई को एंड तक ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ड्रेस आपका पूरा बन गया। नेकलाइन जो है वो रेडी हो गई। अब हम आते हैं दामन पे। दामन पे आपने देखा था नीचे ये वाला पैनल लगना है। ठीक है, इसके जो नीचे कटवर्क है, आप इसको जैसे वो कहते हैं काविया, आपको पता ही होगा, जिसके साथ आप राउंड राउंड सर्कल बना लेते हैं, जो भी आपने टिश्यू वगैरह को करना है, लेकिन इस कपड़े पे अच्छा नहीं लगेगा। आपने ऊपर ये वाली लेस लगानी है, नीचे आपने ये वाली जो है एक स्ट्रैप रख के बिल्कुल नरम नरम साथ साथ हाथों के साथ इसको सिलाई लगाते जाना। ठीक है, ये देखें आराम आराम से, क्योंकि देखिए मेरे पास है मोटर वाली मशीन, लेकिन मैं मोटर का इस्तेमाल ही नहीं कर रही, मैं हाथ के साथ इसको चला रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे ही आपने मोटर चलाई जो सिलाई हो जानी है वो तेज़ हो जानी है और जो कर्व्स है ना उसके वो ख़राब हो जाने। इस पर मेहनत ज़्यादा लगती है। आप बाज़ार से करवा भी सकते हैं, कढ़ाई करवा के वो उसको कटिंग कर देते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी कढ़ाई है तो मैंने कहा थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन खुद ही कर लेते हैं। ठीक है ना, काव्य के साथ ये कर नहीं सकते थे, इसने ख़राब हो जाना था, इसकी कढ़ाई वगैरह से धागे निकलने लग गए थे। ये देखिए इस तरह हो गया। अच्छी तरह प्रेसिंग कर लें, ऊपर आपको सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब आपने ऊपर वहाँ पर लेस लगा के इसको जो अपना फ्रंट पैनल है उसके साथ अटैच कर देनी है। जिस तरह आपने नेकलाइन पर लेस लगाई है इसी तरह ही आपने स्लीव्स पर भी लगानी है, इसी तरह ही आपने यहाँ भी लगानी है। ये देखें, लेस हमने बना ली है, साथ में हमने सिल्वर पहले ही अटैच कर ली थी, क्योंकि बाजुओं पे भी इसी तरह ही लगनी है और दामन पे भी इसी तरह ही लगनी है। ये देखिए लग गई। अब इसके ऊपर भी आपने एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये बैठ जाए। यहाँ पे रख के आपने तुरपाई सिलाई जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लें। ये देखें, पहले अच्छी तरह प्रेस कर लें और लेस को कभी भी खींचते नहीं है, ना ही कपड़ा खींचते हैं ना ही लेस खींचते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये साइडों पे जो पैनल्स आ गए हैं, यहाँ पे हमने एक सिंपल कपड़ा लगा के जैसे स्ट्रैप लगा के नीचे को फोल्ड कर देनी है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने क्यों आप लोगों को कहा था कि आप डिफरेंट कलर की लेस लगाएं ताकि इन्हेंस हो। अगर आप साथ में ऑरेंज ही लगा लेते ना या व्हाइट लगाते तो वो उतनी अच्छी नहीं लगनी थी। ठीक है, अब इसके दामन पे आते हैं। दामन भी बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है। ये देखें, नीचे से अगर आप कट वर्क ना करते ना तो वो अच्छा नहीं लगना था, अगर आप इसको स्ट्रेट ले जाते। कट वर्क के साथ एक अच्छी ग्रेस आ रही है और आप इसको आराम से अपने ईद के पहले दिन, जिस तरह घर में गेस्ट आ रहे होते हैं, जब आपने कहीं जाना होता है तो आप ज़्यादा प्रॉपर और तरह रेडी होते हैं, लेकिन जब घर में कोई आता है तो आप इस तरह के ड्रेसेस पहन सकते हैं। आप इसको ईद पे भी कैरी कर सकते हैं। ये देखें, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे जिन्होंने नहीं किया हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। बाय बाय।